वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन पार्ट 13 में क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इफ x माइनस 1/x इक्वल टू √21, राइट, यानी कि क्या दे रखा है इसमें, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसे हम अंडर रूट भी बोल देते हैं, 21, राइट। सो देन हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x² इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, इनकी गिवन क्या है, इसमें गिवन x माइनस 1/x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21, यानी कि अंडर रूट 21, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करें तो सोल्व कैसे करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेते हैं। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, सिंपल वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले करें टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर तो, और इक्वल में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो अंडर रूट है यानी कि स्क्वायर रूट है, वो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, होल स्क्वायर से, तो बच जाएगी वैल्यू कितनी, 21। आगे सोल्व करें इसका, यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, आपके पास फॉर्मूला मैंने बताया था, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ओपन होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रफली वर्क है आपके लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, याद भी कर लें इनको कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे, आपको ये नहीं आते हैं, तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे याद करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। चलिए अब सोल्व करें इसको, a की वैल्यू कितनी है, x है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह x और b की जगह 1/x, तो ऐसे ही सोल्व करें, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, अब साइन किसका आ गया, प्लस का, b स्क्वायर तो b की जगह कितना है 1/x, यानी कि 1/x का स्क्वायर, आगे वैल्यू माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू ए की जगह x और इंटू में b की वैल्यू 1/x, समझ में आ गया। इक्वल टू देखिए यहाँ अंडर रूट में है कितना 21, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया तो ये जो होल स्क्वायर है इससे रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 21 बच जाएगा, क्लियर। क्योंकि हमने पढ़ा है क्या होता है, अगर हमारा रूट a का स्क्वायर हो गया तो रूट खत्म हो जाता है और बचता कितना है, a बचता है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा 21 बच जाएगा, क्लियर। अब आगे सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू से अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर भी x है और इंटू में भी x है, x से x कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस में, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो माइनस का 2, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, 2 बचा माइनस का 2 और इंटू में 1, 2 बन जा 2, तो माइनस का 2 हम इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया, तो हम लिखेंगे इक्वल टू में 21 और ये माइनस का 2 इधर आके हो गया प्लस का 2, क्लियर। तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 21 प्लस 2 23, राइट। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 23, लेकिन हमें आगे भी सोल्व करना है, ठीक है। ये तो वैल्यू किसकी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, क्योंकि हमने लगभग
जो एक पार्ट सोल्व उसका लगभग हो चुका है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक बार ध्यान से देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/x का, ठीक है, ये ब्रैकेट में ये दोनों को इंटू निकालना है। तो एक पार्ट आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई है 23, इसे और निकालना है। तो आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहें फोकस के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा फोकस की इसमें आवश्यकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम इसी पोर्शन में लेफ्ट साइड में 2 ऐड कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर कर दें प्लस का 2, राइट, और 2 ही तो इसमें ऐड कर दिया, और 2 को इसमें से माइनस कर दें, तो हमारे क्वेश्चन में कोई अंतर खास नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 हमने इसमें ऐड कर दिया इधर लेफ्ट साइड में, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वल टू राइट साइड में भी ऐड करते हैं। 23 पहले से था इक्वल में, और प्लस 2 करते हैं दोनों साइड। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी हमने क्या किया, 2 प्लस कर दिया, और 2 इसमें से घटा दिया, यानी कि राइट साइड में 2 भी ऐड कर दिया। तो अब भी कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन में सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो 2 ही लेफ्ट साइड में ऐड किया, 2 ही राइट साइड में ऐड कर दिया। अब इनटू में इसके अगर हम क्या करें, इनटू एक्स कर दें, और इनटू में 1/x कर दें, तो देखिए इनटू में x और इनटू में 1/x, x से x खत्म, 1 ही बचेगा, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन बहुत हद तक सोल्व हो चुका है। कैसे? अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें ध्यान से, तो ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। तो इसमें हमें हेल्प कर देगा ये जो हमने 2 को ऐड किया है दोनों साइड में, और इंटू में x इंटू 1/x इसमें लिखा है। तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, ये हमारी वैल्यू है a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। लिखें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो हमने भी तो वही किया है, बस a की जगह x है और b की जगह वैल्यू कितनी है 1/x। तो इसे स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से ही था यहाँ पर है, और उसमें क्या किया 2 इंटू ए बी और 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, तो ये हमने बनाया क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इक्वल टू में कितना आ गया 23 और प्लस 2 कितना हो गया 25, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा 25। समझ में आ गया आपके? क्लियर है? अब देखिए ये जो है 25 भी किसका स्क्वायर है, अगर हम इसको लिखें 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जा 25, तो 25 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिख दें। तो यहाँ x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा हमारा कितना x प्लस 1/x, यहाँ से तो x प्लस 1/x बच गया, स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, और इधर से भी कितना बच गया, इक्वल टू में 5, इसका भी स्क्वायर हट गया। तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया है। ठीक है, यानी कि दूसरा जो हमें चाहिए था x प्लस 1/x की वैल्यू, वो भी कितनी आ गई 5। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखते रहें। अब हमें क्या करना है, वैल्यू लगभग आ चुकी हैं। नाउ हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, क्या थी, रिक्वायर्ड हमें निकालना कितना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट, इंटू x प्लस 1/x, ये तो हमें याद करना था। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू थी 23, कितना था, तो यहाँ लिखें पहले 23 और इनटू यानी कि मल्टीप्लाई। अब यहाँ x प्लस 1/x कितनी वैल्यू आई इसकी, x प्लस 1/x की इक्वल टू 5, तो इक्वल टू कितना कर देंगे 5। तो डायरेक्ट मैं यहाँ कर दूँ 23 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 या 15 का 5 कैरी 1 और 5 2 10 और 1 11, यानी कि 115 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, अच्छी तरह समझें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास केयरफुली।